Hello student, in the last video we studied the conductivity and the molar conductivity. Understood? The conductivity cell भी हमने complete किया था. आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे the next part of this chapter, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. यहाँ से एक्चुअली हमारा चैप्टर जो कि रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग कह रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन अ रेडॉक्स रिएक्शन ओनली. तो यहाँ से ये चैप्टर वो हमें मिलेगा वेयर वी नीड टू यूज़ द रेडॉक्स रिएक्शन टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, स्टार्ट करते विथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से. See, electrochemical cell is a device actually which convert the chemical energy into electrical energy into a chemical energy. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट द एनर्जी इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल. क्योंकि हमने स्टार्टिंग की वीडियोस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के में पढ़ा था. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ अ फिजिकल केमिस्ट्री, डील्स विद द स्टडी ऑफ अ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, स्पेशली केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक्चुअली वो रिएक्शन होती है या फिर वो प्रोसेस होती है वेयर दैट सॉर्ट ऑफ अ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस. अंडरस्टूड? सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एग्जैक्टली क्या होता है? इट इज़ अ सेल कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट. ओके, टू मेटल प्लेट विच एक्ट एज अ इलेक्ट्रोड. हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल फर्दर व्हाट इज इलेक्ट्रोड्स आर. सो द टू मेटल प्लेट होंगे. समटाइम्स मेटल प्लेट नहीं है तो फिर कार्बन रॉड भी हो सकते हैं. अंडरस्टूड? अ कार्बन विच इज़ एक्चुअली द कार्बन, इनफैक्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ग्राफाइट रॉड यूज़ करेंगे एज द इलेक्ट्रोड. एंड वो जो ये दो इलेक्ट्रोड है आइदर ऑफ मेटल प्लेट और मे बी मेड ऑफ कार्बन ओनली और ग्राफाइट रॉड ओनली आर इमर्ज इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्टर, और यू कैन से इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन. एक एक्वियस सोल्यूशन होगा या फिर सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट को मोल्टन स्टेट में यानी हीट करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाएगा. सो द इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्टर होगा या फिर सोल्यूशन होगा, यू कैन से. सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कि डिवाइस है जहाँ पे इलेक्ट्रोड होंगे विच आर नथिंग बट द टू मेटल प्लेट और आइदर ऑफ कार्बन ग्राफाइट रॉड, और वो ग्राफाइट रॉड इमर्स करेंगे या फिर डीप करेंगे इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन. अंडरस्टूड? तो ये है सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. एक्चुअल में ये क्या करता है? दिस इज अ सेल विच कन्वर्ट केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी. ओके, देखते हैं फिर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विल ऑल्सो टेक्स प्लेस. अंडरस्टूड? अब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या होगी? The chemical reaction occurs in electrochemical cell involves transfer of electron from one species to the other species. Understood? Electrochemical reaction यानी क्या? The reaction which takes place in electrochemical cell only. Understood? और उसमें क्या होगा? Transfer of electron. क्या होगा? Transfer of electron. यानी एक कोई स्पेसीज होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा स्पेसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. सो सिंपली द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस. अंडरस्टूड? और यू कैन से वन स्पेसीज टू द अदर स्पेसीज, दैट इज कॉल्ड टू बी द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. बच्चों ये जो टर्म हम लोग सारे पढ़ रहे हैं एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखेंगे इलेक्ट्रोड, देन एनोड, कैथोड, ये सारे टर्म्स हैं विच जनरली इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये सारे टर्म इंक्लूड होते हैं या फिर इन्वॉल्व होते हैं. सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. इनफैक्ट ये सारे इंट्रोडक्शन पार्ट है ऑफ के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ओनली. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट टर्म इज़ इलेक्ट्रोड. जब मैंने कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में टू मेटालिक प्लेट होते हैं, करेक्ट, या फिर कार्बन या ग्राफाइट रॉड होता है, अब उन्हीं को एक्चुअली बोला जाता है इलेक्ट्रोड. अंडरस्टूड? द मेटालिक प्लेट यूज्ड इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर कार्बन और ग्राफाइट रॉड आर सेट टू बी द इलेक्ट्रोड. अब रोल क्या है इलेक्ट्रोड का? सी, द इलेक्ट्रोड्स आर द सरफेस एट विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस. इलेक्ट्रोड क्या करेगा इन अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? दिस एक्चुअली प्रोवाइड्स द सरफेस एरिया. okay, surface area for what? For oxidation or either reduction reaction to takes place. understood? oxidation reaction होना या फिर reduction reaction होना. बच्चों oxidation हम लोग तो जनरली पढ़ते हैं. oxidation यानी addition of oxygen और removal of hydrogen. what is reduction? addition of hydrogen और removal of oxygen. understood? so यहाँ पे एक्चुअल में oxidation and reduction is nothing but loss of electron and gain of electron है. अंडरस्टूड? क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक स्पेसीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा स्पेसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. साइमल्टेनियस ये प्रोसेस होगी है, दैट्स वाई वी यूज टू कॉल्ड इट एज अ रेडॉक्स रिएक्शन और अ रेडॉक्स प्रोसेस. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड का एक्चुअली रोल क्या है? इट प्रोवाइड द सरफेस एरिया
to lose the electron as well as to accept the electron only. Understood? Generally electrode may or may not be participate in the reaction. Okay, it may participate in the reaction, it may not be participate in the reaction. Most of the time ये participate होते ही नहीं है reaction में, electrochemical reaction में especially. Understood? And those electrode which do not take part in the reaction only are called to be inert electrode. Understood? Inert electrode means जो कि chemical reaction में part नहीं लेते हैं वैसे. Understood? So here the electrode provide the surface area for the transfer of electron, that is oxidation and reduction reaction के लिए. Electrode may or may not be take part in the chemical reaction only, electrochemical reaction specially. जो भी electrode which do not take part in the reaction are said to be inert electrode. अब electrode के दो टाइप है, दो टाइप. अब मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो मेटालिक प्लेट रहेंगे या फिर दो कार्बन रॉड रहेंगे. अब दोनों की मीन्स दैट टू electrodes are having different names. One is anode and other one is a cathode. एक तो एनोड होगा और दूसरा कैथोड होगा. अब एनोड क्या है? एनोड इज ए इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. ओके, एनोड क्या है? इट इज ए इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस और ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है. अब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी सिंपली हम लोग कहेंगे एनोड is a electrode where loss of electron is takes place. Understood? Anode is a electrode where loss of electron को डोनेट किया जाएगा. Understood? इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा? डोनेट किया जाएगा. सिंपली हम लोगों को याद रखना है एट एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. अंडरस्टूड? क्या है? एट एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. ओके, अब एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो बट ऑब्वियस कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे रिडक्शन होगा. ओके, सो कैथोड इज अ इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस. रिडक्शन यानी क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो बच्चों याद रखना है इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोड एक्चुअली आर दी metallic species or maybe a carbon rod which provide the surface area for oxidation as well as reduction half reaction. Half reaction यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इन दोनों को हाफ रिएक्शन कहा जाता है. दोनों कंबाइन होके फिर फुल रिएक्शन या फिर कंप्लीट रिएक्शन माना जाता है, नेट सेल रिएक्शन इनफैक्ट. अंडरस्टूड? सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन होता है एट द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर दैट रिएक्शन ओनली. अंडरस्टूड? इलेक्ट्रोड के दो टाइप, एक तो है एनोड, दूसरा है कैथोड. एनोड क्या है? एनोड इज ए इलेक्ट्रोड where the oxidation takes place and the reduction cathode is a electrode at which reduction takes place. Understood? Okay, चलते हैं फिर. एनोड कैथोड हो गया, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड ओनली. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने स्टार्ट में पढ़ा था वीडियो के, इस वीडियो के स्टार्टिंग में. व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? अ डिवाइस विच कंटेन द मेटालिक प्लेट और अ कार्बन रॉड डिप्ड इन अ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन. अंडरस्टूड? तो उसके दो टाइप हैं. कितने, कौन सा है? वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड सेकेंड वन इज अ गैल्वेनिक सेल. बेसिकली देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस कन्वर्ट द एनर्जी. कौन से फॉर्म में? केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. बेस्ड ऑन दिस कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ओनली ये दो टाइप्स हैं. ओके, दो टाइप किसके बेसिस पे है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के. जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू द केमिकल एनर्जी, when there is a change in electrical energy into the chemical energy, the type of electrochemical cell is said to be electrolytic cell. Understood? Electrolytic cell यानी क्या? This is a type of a cell which actually produce non-spontaneous reaction. Okay, which produce the non-spontaneous reaction known as electrolysis, occurs by passing a direct current from an external source into the solution. And more importantly, the यहाँ पे लास्ट लाइन देखो, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन सच अ सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. अंडरस्टूड? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? दिस इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी converts into chemical energy. This is the most important thing that we need to remember. Understood? Electrical to chemical energy. समझ गए? अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा, तो ऑब्वियसली हियर इन गैल्वेनिक सेल उल्टा होगा. केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में होगा?
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. सो गैल्वेनिक सेल इज अ टाइप ऑफ अ सेल वेयर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन produce the electricity. In short, we can say that this is a cell where chemical energy is converted into electrical energy. Understood guys? Galvanic cell और voltaic cell क्या करेगा? Chemical energy converts into the electrical energy. अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एग्जाम्पल क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है, ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस वेयर electrical energy used to proceed the chemical reaction or simply electrical energy converts into chemical energy. electroplating यानी क्या बच्चों? एक मेटल प्लेट होगा, एक दूसरा इम्प्योर मेटल प्लेट होगा, तो यू नो द इम्प्योर मेटल प्लेट विल कन्वर्ट इनटू द प्योर मेटल प्लेट. या फिर एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल का कोटिंग किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ओनली, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तो वो जो मेथड है दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है उससे किया जाता है. अंडरस्टूड? गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल बहुत बार हमने वो जो सेल है रिमोट में यूज़ करते हैं हम लोग, या फिर टॉयज़ में यूज़ करते हैं, जो छोटे वाले सेल होते हैं, बड़ा भी साइज़ का रहता है. ओके, सो वो जो है गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल, जहाँ पे आपको, अगर आपने बचपन में फोड़ा होगा वो सेल को, तो आपने सेल को सेंटर में एक ब्लैक कलर का रॉड देखा है. अंडरस्टूड? दैट रॉड इज नथिंग बट द मेड ऑफ ग्राफाइट ओनली. अंडरस्टूड? तो ग्राफाइट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन यूज़ किया है वहाँ पे. इट एक्ट एज इलेक्ट्रोड ओवर देयर. अंडरस्टूड? वो वहाँ पे कैथोड है जहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस होगी, और उसमें कुछ ब्लैक कलर का मटेरियल होगा, दैट इज़ अ केमिकल कंपाउंड. केमिकल कंपाउंड एक्चुअली होता है उसमें MnO2 होता है, उसमें NH4Cl होता है. अंडरस्टूड? तो NH4Cl प्लस MnO2 उसकी पेस्ट या फिर उसका पाउडर, एंड देन इट इज़ सराउंड दिस रॉड इज सराउंडेड बाय दैट केमिकल ओनली. और बाद में बाहर से फिर एक सिंपल थिन मेटालिक कवर होगा जिसमें वो सारा मटेरियल फिल किया जाएगा, ब्लैक कलर पाउडर इंक्लूडिंग MnO2 एंड NH4Cl और जो रॉड है वो. अंडरस्टूड? जो मेटालिक प्लेट जो है इट मेड ऑफ जिंक ओनली. अंडरस्टूड? वो किससे मेड बना है? जिंक से बना है. तो जिंक वहाँ पे एनोड है, एंड जो सेंट्रल ब्लैक कलर का रॉड है मेड ऑफ ग्राफाइट ओनली एक्ट एज अ कैथोड. दिस इज द डिवाइस विच इज कंसिडर एज अ गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल, जहाँ पे केमिकल का यूज़ होके, यानी MnO2 NH4Cl इनका यूज़ होके देयर इज ए conversion of electrical energy. Understood? So chemical energy converts into electrical energy. समझ गए? ओके, सो कितने टाइप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के? 2 टाइप्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड सेकेंड वन इज अ गैल्वेनिक और अ वोल्टाइक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. व्हाट अबाउट गैल्वेनिक सेल? इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अंडरस्टूड गाइस? ओके, आज के वीडियो में हम वन ऑफ द सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को ऊपर फोकस करने वाले हैं. सो लेट्स सी दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होगा? सी इट कंसिस्ट अ कंटेनर. जैसे हम लोग एक्चुअली इसको एक बीकर में भी बना सकते हैं, समझ लो कि बीकर है उसमें, ओके, इन विच द इलेक्ट्रोलाइट इज प्लेस. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट यानी बच्चों वो तो एक एक्वियस सोल्यूशन होगा, या फिर वो हो सकता है कोई मोल्टन मेटल. ओके, मोल्टन मेटल यानी मेटल को हीट किया जाएगा अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट और उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड मोल्टन मेटल. अंडरस्टूड? या फिर एक्वियस सोल्यूशन लेंगे, एक्वियस CuSO4 सोल्यूशन, एक्वियस AgNO3 सोल्यूशन, एक्वियस KCl सोल्यूशन, KNO3 सोल्यूशन, जो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करके वाटर में डिसॉल्व करके जो प्रोड्यूस किए जाते हैं एक्वियस सोल्यूशन, वो यूज़ करेंगे. सो हियर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें एक कंटेनर है, कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट है. अंडरस्टूड? अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ड इलेक्ट्रोलाइट. एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट का रोल क्या है पता है? इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को वन इलेक्ट्रोड टू अदर इलेक्ट्रोड. हमने अब ऊपर पढ़ा कि एनोड एंड कैथोड का रोल है. एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड कैथोड यानी विच फॉलोज द रिडक्शन रिएक्शन यानी इट गेन द इलेक्ट्रॉन. इट एट कैथोड द इलेक्ट्रॉन्स आर गेन. अंडरस्टूड? तो जो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड के पास जाने के लिए जो मीडियम हमें लगेगा, दैट मीडियम इज एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन और द इलेक्ट्रोलाइट. अंडरस्टूड? तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इट इज अ मीडियम टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड. अंडरस्टूड गाइस? इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इट इज अ मीडियम टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड. समझ गए? ओके, सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें कि एक कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट में भी ये इलेक्ट्रोलाइट एक्वियस सोल्यूशन में फॉर्म में होगा, या फिर
होगा इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन मेटल, ठीक है। उसमें प्लेस किया जाएगा क्या, दो इलेक्ट्रोड, दोनों दो इलेक्ट्रोड में से एक होगा एनोड और दूसरा होगा कैथोड, ओके। अब यहाँ पे एनोड को पॉजिटिव चार्ज है, एट एनोड प्लस प्लस मैंने ब्रैकेट में लिखा है, दैट मीन्स इट डू हैव द पॉजिटिव चार्ज, अंडरस्टूड। सो एट एनोड अ स्पेसीज ऑक्सीडाइज विथ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड पे क्या होगा, विच डू हैव अ पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे स्पेसीज ऑक्सीडाइज होंगे, अंडरस्टूड, स्पेसीज ऑक्सीडाइज होंगे यानी देर इज अ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर to the cathode which do have a negative charge through an external circuit where the species get the reduce, understood। so whatever species जो होंगे, कोई भी रेडिकल होंगे, वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। सो दिस इज द सिंपल कंस्ट्रक्शन वी कैन से ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जहाँ पे एक कंटेनर है, समझ लो उसमें बीकर है, इमेजिन करो कि वी आर हैविंग अ बीकर, उसमें इलेक्ट्रोलाइट है, हम कंसिडर करो कि उसमें ब्लू कलर का CuSO4 सोल्यूशन है, अंडरस्टूड, जिसमें दो मेटालिक प्लेट ऐड कर दिए, समझ लो दो कॉपर रॉड ऐड कर दिए उसमें, या फिर कॉपर प्लेट उसमें इमर्स कर लिए इनटू दैट ब्लू कलर CuSO4 सोल्यूशन, ओके। वो जो दो कॉपर रॉड है वो एक होगा एनोड और दूसरा होगा क्या, कैथोड, और वो फिर एक्सटर्नल सोर्स को कनेक्ट किया जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स यानी बैटरी जैसे सब बैटरी को कनेक्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ए कनेक्टिंग वायर्स ओनली, अंडरस्टूड। और वहाँ पे एनोड बताएगा ऑक्सीडेशन एंड कैथोड डेफिनेटली फॉलो द रिडक्शन प्रोसेस, समझ गए। सो दिस इज सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वी आर गोइंग टू एक्चुअली सी द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विद द हेल्प ऑफ अ मोल्टन NaCl। सो वी आर गोइंग टू सी नाउ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। बच्चों यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे, या फिर ये पूरी इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगी। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी क्या बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इट इज़ अ मेथड वेयर redox reaction takes place, understood, it is a method where redox reaction takes place in the electrochemical cell we can say, understood। अब देखो पहले तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl में हम लोग देखेंगे डायग्राम कि एग्जैक्टली किस तरह का सेटअप होगा, उसके बाद फिर उसी डायग्राम के हेल्प से हम लोग उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे या फिर कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन यानी डायग्राम में एग्जैक्टली क्या है, या फिर उस पर्टिकुलर सेटअप में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड दैट वी नीड टू राइट, अंडरस्टूड। और उसके बाद लास्टली द वर्किंग में एक्चुअली आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, अंडरस्टूड। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में बट ऑब्वियस ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा एंड देन आफ्टर रिडक्शन रिएक्शन। तो कहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। रिडक्शन रिएक्शन कौन से इलेक्ट्रोड पे होगा, कैथोड पे होगा। सो वो ऑक्सीडेशन कौन से स्पेसिस बताएगा, रिडक्शन रिएक्शन कौन सा स्पेसिस फॉलो कर रहा है, ओके, और किस तरह से हो रहा है, कितने ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, ऑल द सॉर्ट ऑफ अ थिंग्स विल गोइंग टू सी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल फोकस ऑन अ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। अब आप देख सकते हैं डायग्राम ऑन द स्क्रीन, जहाँ पे आपको एक कंटेनर दिखाई दे रहा है, अंडरस्टूड, दैट इज दिस इज द होल सेटअप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक्चुअली यही एक सेटअप है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। सो आपको एक कंटेनर है, कंटेनर में यू कैन सी एट द बॉटम राइट साइड में देखो फ्यूज NaCl लिखा है। फ्यूज NaCl representing what, it is a electrolyte actually, the fused NaCl representing the electrolyte, understood, okay। अब इलेक्ट्रोलाइट है, दो आपको ब्लैक रॉड दिख रहे हैं, वन इज कार्बन एनोड को पॉजिटिव चार्ज, दूसरा कार्बन कैथोड को नेगेटिव चार्ज। अब दोनों इलेक्ट्रोड विद द हेल्प ऑफ अ conducting wires connected to the DC source of electricity, okay, connected to the battery simple way, understood। So this is the overall setup of the electrolysis of molten NaCl where it is takes place in electrolytic cell only, जहाँ पे एक कंटेनर है, कंटेनर में फ्यूज्ड NaCl और NaCl in the form of molten state ये है, उसमें उस molten NaCl में प्लेस किए हैं दो इलेक्ट्रोड मेड ऑफ कार्बन ओनली, एक है एनोड दूसरा है कैथोड, एनोड को पॉजिटिव चार्ज कैथोड को नेगेटिव चार्ज। बच्चों ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव में चार्ज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड को पॉजिटिव चार्ज रहता है एंड कैथोड को नेगेटिव चार्ज, बट इन वोल्टाइक सेल और यू कैन से इन अ गैल्वेनिक सेल जहाँ पे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जहाँ वहाँ पे एनोड को नेगेटिव चार्ज होगा एंड कैथोड को पॉजिटिव चार्ज होगा। सो दिस थिंग वी नीड टू रिमेंबर। हाँ, हियर इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज,
इन वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल एनोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, यानी फ्लो ऑफ अ करंट अपोजिट वे में है एक्चुअली। ठीक है, तो डायग्राम में molten NaCl in a container, two electrodes are placed, anode and cathode, anode positively charged, cathode negatively charged, और दोनों इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द बैटरी विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर्स ओनली। अंडरस्टूड। तो ये पूरा सेटअप हो गया ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ऑफ मोल्टन NaCl। कंस्ट्रक्शन में जो हमने एक्चुअली डायग्राम में देखा है वही चीज़ वापस लिखनी है। सी हियर द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ कंटेनर इन विच फ्यूज NaCl is placed, two graphite electrodes are dipped in it, they are connected by metallic wire to battery। understood? whatever things are there in the diagram, जो भी आपको डायग्राम में दिखेगा that you need to express in the words only। understood? that is the construction of that particular cell। so this is the way, in fact हम लोग number of cell बच्चों पढ़ने वाले, हम लोग lead accumulator cell पढ़ेंगे, हम लोग this one dry cell पढ़ने वाले हैं, जो मैंने dry cell बताया, जो रिमोट में या फिर मोटर टॉयज़ में वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं एक्चुअली। सो वो ड्राई सेल का वर्किंग देखेंगे। इवन वी आर गोइंग टू सी द वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल एज वेल। तो ये यहाँ पे पहले तो डायग्राम के बेसिस पे हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल, एंड फाइनली इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इन दैट सेल, यानी वर्किंग उसका किस तरह से वर्क करते हैं। सिंपली इन दैट नो नीड टू राइट एनीथिंग थियोरी पार्ट, हमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन बताने हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो हियर वी फिनिश विद द डायग्राम एंड द कंस्ट्रक्शन। नाउ विल गो फॉर द रिएक्शन अकरिंग इन द सेल। ठीक है, कौन से रिएक्शन होते हैं इन द सेल। इन दिस केस अब आप डायग्राम में देख लो तो हियर फ्यूज NaCl इज देयर, करेक्ट, फ्यूज्ड NaCl है। जब NaCl फ्यूज्ड हो जाएगा तो NaCl will break down to forms Na plus ions and Cl minus ions। understood? Na plus ions and Cl minus ions form होगा by the ionization of a NaCl। NaCl सॉलिड मटेरियल, उसको हीट किया जाएगा, हीट इतना करेंगे कि वो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, एंड वंस इट गोज इनटू द मोल्टन स्टेट इन द फ्यूज स्टेट, तो फिर वो जो मॉलिक्यूलर NaCl है विल ब्रेक डाउन इटसेल्फ टू फॉर्म्स Na प्लस आयंस एंड Cl माइनस आयंस। अब यहाँ पे Na प्लस आयन है तो वो एक्चुअली अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द कैथोड, क्योंकि कैथोड को यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, बट ऑब्वियस अपोजिट चार्ज स्पेसिस अट्रैक्ट नो, तो Na प्लस आयंस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड आफ्टर फ्यूजिंग, एंड देन Cl माइनस आयंस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड, क्योंकि एनोड को पॉजिटिव चार्ज और Cl को माइनस चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे, Na को पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड को नेगेटिव चार्ज, अगेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल गोइंग टू अट्रैक्ट। सो हियर fused NaCl containing Na plus ions and Cl minus ions, Na attract towards the cathode, negatively charged cathode, and Cl minus ions attracted towards the positively charged anode। understood? okay, so here the reaction occurring in the cell, we'll see over here। जब भी ये जो दो द स्पेसिस दैट इज Na प्लस आयंस एंड Cl माइनस आयंस अट्रैक्ट हो रहा है ऑन द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, फिर जो क्या रिएक्शन होती है दैट इज शोन ओवर हियर। सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड। अब ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, एनोड को नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो वहाँ पे कौन से आयन अट्रैक्ट हुए, Cl माइनस आयन। सो हियर 2 Cl माइनस आयन प्राइमरी प्रोसेस पे वो जो रिएक्शन है जहाँ पे 2 Cl माइनस आयंस, देखो बच्चों Cl को -1 चार्ज है, इसका मतलब उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अंडरस्टूड? Cl यू नो -1 चार्ज बिकॉज इट डू हैव 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। सो Cl इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 Cl माइनस आयंस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सिमिलरली 2 Cl माइनस आयंस लूज 2 इलेक्ट्रॉन। तो हियर 2 Cl माइनस आयंस, सी द प्राइमरी प्रोसेस, 2 Cl minus ion in the liquid state forms Cl, that is chlorine atom in a gaseous state plus chlorine atom in a gaseous state plus 2 electron। You are getting my point? This is the oxidation reaction जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है 2 Cl minus ions। Understood? So 2 Cl minus ion in a liquid state gives Cl in a gaseous state plus Cl atom in a gaseous state by losing 2 electron plus 2 electron। अ प्राइमरी प्रोसेस है। अंडरस्टूड? यानी इनिशियल वो रिएक्शन होती है। उसके बाद फिर इन द सेकेंडरी प्रोसेस बोथ दी क्लोरीन एटम, जो क्लोरीन एटम फॉर्म हो रहे हैं इन द प्राइमरी प्रोसेस ओनली, सो Cl in a gaseous state plus Cl in a gaseous state forms chlorine gas। so simply we can say that at the anode chlorine gas फॉर्म हो रहा है। अंडरस्टूड? एट एनोड क्या फॉर्म हो रहा है, क्लोरीन गैस, बाई रिलीजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन बाई 2 Cl माइनस आयंस। सो ओवरऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखो तो Cl को कट कर दो ऑन बोथ द साइड्स, रिएक्टेंट साइड में
सेकेंडरी प्रोसेस में रिएक्टेंट साइड में 2Cl आर देयर, प्राइमरी प्रोसेस पे प्रोडक्ट साइड में ClCl है, तो ClCl प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेस में कट कर दो तो सिर्फ बचेगा क्या, 2Cl माइनस आयंस गिव्स Cl2 in a gaseous state plus 2 electron. This is our overall oxidation reaction. Understood guys? This is our overall oxidation reaction. अब oxidation reaction में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, अब वो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, Na प्लस आयंस विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट एट द कैथोड ओनली. ठीक है, तो कैथोड में देखो द रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड, Na प्लस accepts the electron and forms Na. Understood? Na plus accepts the electron plus forms Na in a liquid form. So sodium atom form हो रहा है, sodium ion converts into sodium atom over there. Understood? अब आप कहोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो 2 लूज हुए on the oxidation और Na एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है. So here in the net cell reaction it is shown over there कि 2 Na plus ions accepting that 2 electron. Actually 2 Na plus ion होने चाहिए to accept the 2 electron. So net cell reaction हियर, नेट सेल रिएक्शन क्या लिखना है बच्चों, जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है दैट इज वी नीड टू एक्सप्रेस. सो नेट सेल रिएक्शन स्क्रीन के ऊपर देख लो, 2Cl माइनस आयन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म Cl2 बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज अवर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन किसका होगा, Na प्लस आयंस का होगा, वेयर Na प्लस आयंस हाउ मेनी नंबर, 2 Na प्लस आयंस एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन. एक्चुअली एक Na प्लस आयन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दूसरा वाला 1 मोर एक्सेप्ट करेगा. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 Na एटम, 2 सोडियम एटम फॉर्म होगा. सो यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन हाफ रिएक्शन. ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा फिर, अगेन विल कैंसिल द सिमिलर सब्सटेंस. जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो फ्रॉम रिएक्टेंट इन द प्रोडक्ट साइड इन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. तो क्या है, 2 Na plus 2 Cl minus gives 2 Na plus Cl2 gas. Understood? 2 Na plus 2 Cl minus it gives 2 Na plus Cl2 gas. This is our overall cell reaction. So बच्चों ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुई, जहाँ पे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और वहाँ पे Cl माइनस आयंस कन्वर्ट इनटू क्लोरीन गैस एंड Na प्लस आयंस ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ सोडियम एटम. अंडरस्टूड? सो ये केमिकल रिएक्शन कब प्रोसीड होगी, जब तक हम लोग बैटरी से करंट पास नहीं करते इनटू दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. जब तक अगर हमने सिर्फ सेटअप कर दिया जहाँ पे सेल होगा, आई मीन कंटेनर है एंड देन फ्यूज NaCl, 2 इलेक्ट्रोड है बट उन 2 इलेक्ट्रोड को अगर हम लोग बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रहे, सो दिस रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड. अंडरस्टूड? सो वी नीड टू attach the 2 electrode with the battery only, so that will help to proceed the overall chemical reaction. In short we can say that here the chemical energy is converted, electrical energy is converted into chemical energy. ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी. अब रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl क्या हुआ, फर्स्ट अ पेल ग्रीन Cl2 गैस इज रिलीज एट एनोड, एनोड पे क्लोरीन गैस फॉर्म हुआ हैविंग अ पेल ग्रीन कलर, पेल PAGE है एक्चुअली, स्पेलिंग मिस्टेक है, PALE एक्चुअली पेल ग्रीन कलर है ऑफ अ Cl2 गैस. एंड मोल्टन सिल्वर वाइट सोडियम मेटल इज फॉर्म एट द कैथोड. कैथोड पे क्या फॉर्म हुआ, अ सोडियम मेटल एंड एनोड पे फॉर्म हुआ क्लोरीन गैस. ओके गाइस, सो ये है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ मोल्टन NaCl, यानी NaCl प्रेजेंट इन द मोल्टन स्टेट यानी लिक्विड स्टेट. अंडरस्टूड? और यू कैन से इन अ फ्यूज स्टेट. और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे हुआ, बाय सप्लाइंग एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो हमने पढ़ा. इन द नेक्स्ट वीडियो विल गोइंग टू सी द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl solution. Okay, electrolysis of aqueous NaCl solution again, which is one of the type of electrolytic cell only. Thank you.